Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, स्टूडेंट्स हम इसका दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे जिसके अंदर हम ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को स्टडी करेंगे। बच्चों, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्ट के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर हम दो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और उसके बाद बच्चों ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने 11 लेक्चर्स हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिटेल से जो है वो स्टडी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस 12th लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम मसल्स को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी मेन टाइप्स जो हैं वो क्या हैं और उनके करेक्टर्स क्या हैं। तो ये हमारा मुख्तसर सा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम इन चीज़ों को जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को जो है वो इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता है, मैं आपको 12 मरतबा बता चुका हूँ कि एनिमल्स के अंदर टिश्यूज की 4 टाइप्स होती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एनिमल्स के अंदर टिश्यूज की 4 टाइप्स होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आपने ये चीज जो है वो याद रख लेनी है कि एनिमल्स के अंदर टिश्यूज की 4 टाइप्स हैं और चारों टाइप्स के आपको नाम आने चाहिए। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम जिस टाइप को स्टडी करने लगे हैं वो है मस्कुलर टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, अब मस्कुलर टिश्यू जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, आए हम इसको जो है वो देखते हैं। बच्चों, हमारी बुक के अंदर मसल टिश्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें, मसल इज डिफाइंड एज, बच्चों जो मसल है उसकी यूं तारीफ की जाती है कि एक क्या है, ये एक टिश्यू है। अब बच्चों, टिश्यू क्या होता है आपको पता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होता है बच्चों, काफी सारे सेल्स जो कि एक जैसे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से टिश्यू बनता है। अब मसल जो है बच्चों एक टिश्यू है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कई तरह के सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो बच्चों, मसल जो है असल में एक टिश्यू है डैट कैन कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों जो कि सुकड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप देखें यहाँ पे, ये मेरे बाजू का मसल है, आप यहाँ पे हाथ लगाएं, जब आप बाजू को इस तरह से बेंड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मसल है वो क्या कर गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। जब आप बाजू को सीधा करेंगे तो ये मसल क्या कर गया है, रिलैक्स कर गया है। ठीक है, तो बच्चों मसल्स के पास ये यूनिक एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सुकड़ सकते हैं, वो अपने साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब होता है बच्चों एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ, एक मरबूत तरीके के साथ, टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और होल बॉडी। और बच्चों, जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जिस्म के हिस्सों की या मुकम्मल जिस्म की जो है मूवमेंट्स करवाते हैं। अब देखें बच्चों, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल दी, इस मसल को हम बाइसेप कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला मसल बाइसेप है, नीचे वाला जो मसल होता है वो ट्राइसेप होता है। अब बच्चों, जो बाइसेप मसल है जब आप इसको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये मसल जो है वो इस एल्बो के आगे जो है बच्चों हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये वाली जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, जिसे आप बाजू का आगे वाला हिस्सा कह लें, ये क्या करेगा बच्चों, ये मूव करेगा। ठीक है, तो बच्चों जब मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, और बच्चों आप देखते हैं कि हम जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव करवा सकते हैं और हम खुद भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चलकर जा सकते हैं, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो लोकोमोशन या मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स है ये कब होती है, जब मसल जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया मसल जो है वो एक टिश्यू है और टिश्यू के अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। तो बच्चों मसल टिश्यू के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें हम मायो फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें मायो फाइबर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, द इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स का मतलब होता है अलग अलग सेल्स जो हैं किसके, मसल के, उन्हें हम मसल फाइबर्स या मायो फाइबर्स का नाम देते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे FIBERS फाइबर्स जो है ये भी ठीक होता है, जबकि RES वाला फाइबर्स जो है ये भी ठीक है। ठीक है, हमारी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ये ब्रिटिश है। ठीक है, ये ब्रिटिश का वर्ड है, जबकि ये बच्चों FIBER फाइबर्स जो है ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो आप जो है वो दोनों को लिख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है तो आप प्रेफरेबली जो है वो इसी को फॉलो करें। लेकिन अगर बिलफर्ज जो है वो आप ये वाले स्पेलिंग लिख देते हैं तो ये गलत नहीं होंगे, ये स्पेलिंग भी जो है वो ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मसल जो है वो एक टिश्यू है, उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको मायोफाइबर्स या फिर मसल फाइबर्स का नाम दिया जाता है। अब बच्चों इसकी अहमियत क्या है, एक छोटे से साइड बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। बच्चों जो मसल्स एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, ये ना सिर्फ जो है वो हमारे जिस्म को मूव करवाती है, मूवमेंट के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो बॉडी पार्ट्स की और मुकम्मल बॉडी की मूवमेंट होती है। लेकिन बच्चों इसके अलावा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये कुछ और काम भी करते हैं। उसकी एक मिसाल देता है
बट आल्सो प्रोवाइड द फोर्स, ये एक ताकत फराहम करते हैं, दैट पुशेस सब्सटेंसेस, जो कि चीजों को धकेलती है, ठीक है, जैसे कि ब्लड को और फूड को थ्रू द बॉडी जिस्म में। अब बच्चों आपको पता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं, खून की नालियां, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, बच्चों इनके अंदर जो है क्या मौजूद होते हैं, मसल टिश्यू जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद बच्चों जो फूड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से जब गुजरता है, जिसको आप ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, उसके अंदर भी बच्चों स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। अगर मैं आपको जो है वो रिवीजन करवाऊं तो बच्चों जितनी भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, सारी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सिरोजा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद बच्चों सब म्यूकोजा और सबसे अंदर वाली म्यूकोजा। अब बच्चों जो मस्कुलरिस जो सेकंड लेयर है, अगर आप बाहर से आते हैं तो सेकंड लेयर जो मस्कुलरिस है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और वो जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी बच्चों 3 लेयर्स के अंदर होते हैं। आउटर लोंगिट्यूडिनल मसल्स, मिडल बच्चों सर्कुलर मसल्स और इनर ऑब्लिक मसल्स। ये आप जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों साइड बॉक्स के अंदर ये बताया गया है कि मसल की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की सलाहियत ना सिर्फ जिस्म को हरकत करने में मदद देती है, बल्कि ये हमारे जिस्म के अंदर खुराक को और खून को बच्चों पुश करने के लिए फोर्स भी प्रोवाइड करती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मसल की डेफिनेशन देख लिया, अब जो है हम इसके टाइप्स को जो है वो देखते हैं। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर मसल्स जो है उसकी 3 टाइप्स हैं। स्केलेटल मसल्स सबसे ऊपर, उसके बाद बच्चों कार्डियक मसल्स, और उसके बाद जो है वो लास्ट पे स्मूथ मसल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि मसल्स की सेल्स के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। बच्चों जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं बच्चों? स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है, इसमें जो लफ्ज स्केलेटल है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे मसल्स हैं जो कि स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद बच्चों दिल के अंदर जो मसल्स होते हैं इनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं बच्चों। अब कार्डियक लफ्ज जो है ये दिल के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो आपने इसके हवाले से बात याद रखनी है कि कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर होते हैं, दिल के अलावा जिस्म के किसी हिस्से के अंदर कार्डियक मसल्स नहीं पाए जाते। और बच्चों ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि खून की नालियां हो गई बच्चों, जैसे कि सांस की नाली हो गई, जैसे कि खुराक की नाली हो गई, ठीक है। इसी तरह पेशाब की नाली जिसे आप यूरिनरी ट्रैक कहते हैं उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो है वो ये मौजूद होते हैं। अब जो आगे जो है वो हम इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो इनका कंपैरिजन भी देखेंगे। बस आपने ध्यान में रखना है एक बात कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वाहिद मसल्स हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या है? ऐसे मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स वो मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स है, बाकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। मुझे यहाँ पे देखें यही बात जो है वो थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 3 तरह के टाइप्स होती हैं मसल टिश्यू के, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब बच्चों यहाँ पे इन मसल्स की डिटेल्स को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ, और वो है स्ट्राइएशंस। क्या है बच्चों? स्ट्राइएशंस। बच्चों ये जो स्ट्राइएशंस लफ्ज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। इसको समझ लें पहले, स्ट्राइएशंस का उर्दू मतलब क्या होता है। देखिए मैंने आपके लिए उर्दू में इसकी तफसील लिखी हुई है ताकि मैं आपको स्ट्राइएशंस को बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो समझा सकूं। बच्चों इसका मतलब जो है वो क्या होता है? धारीदार या लकीरदार होता है, ठीक है। स्ट्राइएशंस का जब आप उर्दू डिक्शनरी के अंदर इसके ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको इसका मतलब धारीदार या लकीरदार मिलता है। बच्चों धारीदार या लकीरदार से क्या मुराद है? ठीक है, आगे इसकी भी नीचे तफसील लिखी हुई है। ये ऐसी सतह या साख्त को जाहिर करता है जिस पर बारीक लकीरें, निशानात या पट्टियां होती हैं। मतलब बच्चों कोई भी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर बारीक लकीरें होती हैं, ठीक है, या फिर निशानात होते हैं या फिर बारीक पट्टियां मौजूद होती हैं, हम कहते हैं कि ये स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है। अब बच्चों जब आप यहाँ पे देखें, आपकी बुक की ही डायग्राम है बच्चों, जब आप स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या नजर आता है बच्चों? जब आप इसको स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको नजर ये आता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत बारीक बारीक से जो है वो पट्टियां या लकीरें जो है वो आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे जो है मैग्नीफाई करके जो है वो बड़ा खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे दिखाया हुआ है। बच्चों यहाँ पे देखिए आपकी बुक के अंदर जो है ना वो तीनों मसल्स की दो दो पिक्चर्स जो हैं वो शो हो रही हैं। अब बच्चों ये वाली जो साइड है ना पिक्चर्स की, ये वो है जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आती है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ये पिक्चर्स जो हैं ये इनको जो है वो मॉडिफाई करके बेहतर अंदाज से आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो इनको डिजाइन किया गया है। लेकिन जब हम असल में
इनको देखते हैं बच्चों तो हमें जो है वो इस तरह से ये नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं स्केलेटल मसल्स हैं, इनके ऊपर ये जो आपको बारीक बारीक सी जो है वो लाइंस नजर आ रही हैं, इनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइएशंस का बच्चों होपफुली आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्ट्राइएशंस क्या होती है तो आपने बताना है स्ट्राइएशंस का मतलब होता है लकीरदार या धारीदार। धारी बच्चों, धारी भी लाइंस को कहते हैं। अब धारीदार या लकीरदार से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी सतह जिसके ऊपर लाइनें, ठीक है, लकीरें बच्चों, धब्बे या निशानात मौजूद होते हैं, इनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, इनके अंदर बाकायदा स्ट्राइएशंस पाई जाती हैं। इनके अंदर जो है वो बाकायदा ये लाइंस जो हैं ये मुसलसल मौजूद होती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर रेगुलर स्ट्राइएशंस हैं। मतलब ये जो स्ट्राइएशंस हैं, ये जो लाइनें हैं, ये जो धब्बे हैं, ये जो निशानात हैं, ये बाकायदा, ठीक है, और बिल्कुल रेगुलर तरीके से जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। बच्चों जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का आपको कोई धब्बा, कोई निशान जो है वो नजर नहीं आ रहा। ये आपको जो सेंटर में नजर आ रहा है इसका न्यूक्लियस है, ये निशान नहीं है, ये स्ट्राइएशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों किसी भी किस्म की आपको कोई स्ट्राइएशन नजर जो है वो नहीं आती। जबकि बच्चों अलबत्ता जब आप कार्डियक मसल्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्ट्राइएशन जो है वो नजर आती है। यहाँ पे देखें स्ट्राइएशन लेबल की हुई है, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसकी स्ट्राइएशंस में, इसके लकीरों या निशानात में और स्केलेटल मसल्स की स्ट्राइएशंस के अंदर क्या फर्क होता है? स्केलेटल के मसल्स के अंदर जो स्ट्राइएशंस होती हैं वो रेगुलर होती हैं बच्चों, वो बाकायदा रिपीट हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो स्ट्राइएशंस हैं, जो लकीरें हैं, वो रेगुलर नहीं होती, वो इरेगुलर होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वो इरेगुलर होती हैं। तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि यहाँ पे रेगुलर स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं। रेगुलर स्ट्राइएशन से मुराद ये है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो लाइंस हैं वो आपको बाकायदे एक तरतीब के साथ नजर आ रही होती हैं। जबकि जो बच्चों कार्डियक मसल्स हैं इनके अंदर जो लाइंस हैं वो आपको एक तरतीब के साथ नजर नहीं आती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। बच्चों ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर एक स्केलेटल मसल सेल के अंदर जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर बच्चों मल्टीपल न्यूक्लियाई मैंने आपको बता दिया। स्मूथ और कार्डियक मसल्स के अंदर बच्चों एक एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो इंटरकैलेटेड जिसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे कार्डियक मसल के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको इसका जिक्र करूंगा। अब बच्चों आए हम थ्योरी से इसको देख लेते हैं, बहुत आसान है। बच्चों स्केलेटल मसल जो है इसका स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले। द मसल फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर इलोंगेटेड सेल्स विद स्ट्राइएशंस। अब बच्चों जो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, अब इसकी जो मसल फाइबर्स हैं, मतलब आपको बताया मसल टिश्यू जो है उसकी तीन टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब बच्चों वो सेल्स जो कि स्केलेटल मसल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, उनका जिक्र हो रहा है, उनको कहा जा रहा है यहाँ पे मसल फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। के जो स्केलेटल मसल हैं उनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो लंबे सेल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होती हैं? स्ट्राइएशंस होती हैं, लकीरें होती हैं, लाइनें होती हैं। ठीक है, अब बच्चों एक तरतीब के साथ लाइंस होती हैं, आपने इसको भी जहन में रखना है। जब हम आखिर में इसका कंपैरिजन करेंगे वहां पे ये बात लिखी हुई है। अब बच्चों इसका फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बच्चों जो स्केलेटल मसल्स है ये हमारे जिस्म के हिस्सों को जो है वो मूव करवाते हैं, जैसे कि लिम्स। बच्चों लिम्स जो है उर्दू में आज़ा को कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखते हैं ना तो इस तरह से लिखा जाता है इसे, उर्दू में जो है वो इसे आज़ा कहते हैं। बच्चों इसके अंदर लिम्स के अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाते हैं फोर लिम्स, दोनों बाजू, और हिंड लिम्स, दोनों टांगे। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। बच्चों दोनों बाजू और दोनों टांगों की मूवमेंट जो है वो स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है। ट्रंक, बच्चों ट्रंक कहते हैं धड़ को। अगर आप सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के अंदर से ना स्कल को निकाल दें, एक्सियल स्केलेटन के अंदर से स्कल को निकाल दें, तो बाकी जो आपका हिस्सा बचता है बच्चों से क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो ट्रंक की जो मूवमेंट्स हैं बच्चों वो भी किस वजह से होती हैं? वो भी बच्चों स्केलेटल मसल्स की वजह से होती हैं। उसके बाद बच्चों फेस की जो मूवमेंट्स हैं ये भी स्केलेटल मसल्स की वजह से होती हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें वॉलंटरी मसल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही वॉलंटरी मसल्स होते हैं बच्चों, बिकॉज देयर कॉन्ट्रेक्शंस आर यूजुअली कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। बच्चों कॉन्शियसली का मतलब होता है होशो हवास में, क्योंकि इनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनको बच्चों जो कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ये हम अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको वॉलंटरी मसल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं जिसके अंदर स्ट्राइएशंस जो हैं वो मौजूद हैं। और इस न्यूक्लियस के हवाले से आपने याद रखना है, इसके अंदर जो है एक स्केलेटल मसल सेल जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चों जो स्मूथ मसल्स हैं, बच्चों नाम से जाहिर है स्मूथ का मतलब है बिल्कुल ये जो है वो हमवार होंगे, इसके अंदर किसी भी किस्म की स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होंगी। यहाँ पे देखें स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं बच्चों ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप जो है बच्चों हम इस शेप को कहते हैं, आपने इसको याद रखना है। ये जो शेप आपको नजर आती है ना इसे हम जो है वो स्पिंडल शेप कहते हैं। ठीक है, जब आप बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे देखिए आपको इसी तरह से नजर आ रहा है कि ये जो है ये क्या होते हैं? ये इस तरह से स्पिंडल शेप जो है वो होते हैं। स्मूथ मसल जो है दीज आर स्पिंडल शेप। और बच्चों अब हर सेल के सेंटर के अंदर जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है वो एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे देखें बच्चों, हम इसकी थ्योरी को दोबारा देखें। स्मूथ मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप्ड, हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड लैक स्ट्राइएशंस। और इसके अंदर बच्चों स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होती, इसके अंदर जो लाइंस हैं वो मौजूद नहीं होते। स्मूथ मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये लाइन उन्होंने जो है वो स्मूथ मसल्स के अंदर लिखी हुई है कि स्मूथ मसल फाइबर्स के बाहर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। लेकिन मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये ना सिर्फ स्मूथ मसल्स के बाहर बल्कि कार्डियक मसल सेल्स के बाहर भी और स्केलेटल मसल सेल्स के बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू की क्लेयर जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों उसने जो है वो स्केलेटल और कार्डियक के अंदर इसका जिक्र नहीं किया, उसने स्मूथ मसल्स के अंदर कर दिया है। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्मूथ मसल की एक प्रॉपर्टी है कि सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, कार्डियक और स्केलेटल मसल के बाहर नहीं है। ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ये स्मूथ मसल सेल्स के बाहर भी होती है, कार्डियक मसल सेल्स के बाहर भी होती है और स्केलेटल मसल सेल्स के बाहर भी मौजूद होती है। इसकी लोकेशन देखें बच्चों, जो स्मूथ मसल्स हैं ये वॉल्स ऑफ स्टमक, मैदे की दीवारों के अंदर, इंटेस्टाइन, आंत, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाती है, ब्लड वेसल्स, खून की नालियां, एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। वो जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये यहाँ पे देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक का यहाँ पे जिक्र है, इसी तरह बच्चों ब्लड वेसल्स का भी जिक्र है। इसके अलावा बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारी सांस की नाली है बच्चों, ट्रेकिया के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। उसके बाद बच्चों प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनके अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आप बात करें तो हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है इसके अंदर स्मूथ मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चों हमारा, इसके अंदर स्मूथ मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके हवाले से बच्चों आपने याद रखना है कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारी बॉडी जो है वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे देखें, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर मूवमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। बच्चों हम जो है वो इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं इनको इनवॉलेंट्री मसल्स जो है वो कहा जाता है। बच्चों आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि स्मूथ मसल्स जो हैं ये हमारी मर्जी से कंट्रोल तो नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर जो है हमारी बॉडी के जो इमोशंस हैं वो इनको मुतासर करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों, हमारे स्टमक के अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, ऐसे ही जो कि स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं और खुराक की जो है वो डाइजेशन करवाते हैं। अब वो जो होता क्या है, जब हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में होते हैं, तो बच्चों जो स्टमक के अंदर मौजूद जो स्मूथ मसल्स हैं वो अपना काम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी बॉडी के जो इमोशंस हैं वो इन पर असरअंदाज जरूर होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। और इसी वजह से बच्चों जब हम लास्ट पे कंपैरिजन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे उसने लिखा हुआ है कि यूजुअली दे आर इनवॉलेंट्री, के आमतौर पर ये इनवॉलेंट्री होते हैं। अब बच्चों इसका हरगिज मतलब नहीं है कि कुछ खास कंडीशंस के अंदर ये वॉलेंट्री हैं। ठीक है, ये टोटली इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, लेकिन वहां पर यूजुअली लिखने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हमारी बॉडी के जो इमोशंस हैं वो इन पर असरअंदाज होते हैं। बच्चों यहाँ पे आप जो है उनको देख सकते हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं, इनके सेंटर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे देखें, लास्ट में है बच्चों कार्डियक मसल्स। बच्चों कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर देखें, देयर फाइबर्स ब्रांच एक्सटेंसिवली। बच्चों ये बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो ब्रांचिंग करते हैं। बच्चों ब्रांचिंग से क्या मुराद है, फर्ज करिए एक सेल है बच्चों, आगे जो है ये इस तरह से दो सेल्स के अंदर जो है वो तकसीम हो गया, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बच्चों ये जो सेल है ये आगे से मजीद जो है वो दो हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसे कहते हैं ब्रांचिंग। ये जो कार्डियक मसल सेल्स है ना बच्चों, ठीक है, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सटेंसिवली ब्रांचिंग जो है वो कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है वो ब्रांचिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी है ब्रांचिंग। ये जो है स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी भी नहीं है और स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी भी नहीं है। बच्चों द मसल फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स के जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर से क्या मुराद है, मसल सेल्स जो कार्डियक मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, स्ट्राइटेड। बच्चों उनके अंदर जो है वो लाइंस मौजूद होती हैं जिस तरह के स्केलेटल मसल के अंदर थी। और बच्चों क्या होता है, हर सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस मौजूद होता है सेल के सेंटर में। यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान में रखना है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स, इनमें फर्क क्या होता है। कार्डियक मसल सेल्स जो हैं बच्चों ये भी स्ट्राइएटेड होती हैं, स्केलेटल मसल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल सेल्स के अंदर जो स्ट्राइएशंस हैं वो रेगुलर नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर स्ट्राइएशंस रेगुलर होती हैं। कार्डियक मसल सेल्स के अंदर बच्चों एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर बच्चों क्या होता है, मैनी न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिल की दीवारों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। बच्चों अगर आप हार्ट की वाल्स की बात करें तो हमने तीन वाल्स है वो पढ़ी थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और
एंडोकार्डियम, तो उसमें बच्चों जो मायोकार्डियम है उसके अंदर कार्डियक मसल सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चों पॉइंट इनवॉलंटरी मसल्स आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे इसी लाइन को जो है वो लिख दिया है कि जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। ज्यादातर इनके मूवमेंट्स को हम जो है वो अपने होशो हवास में कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी वजह से जो कार्डियक मसल्स हैं इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंटरकैलेटरी डिस्क के हवाले से बताऊंगा। बच्चों अब कार्डियक मसल सेल्स के अंदर ना ये ब्रांचिंग का पैटर्न जो है वो मौजूद होता है। अब बच्चों ब्रांचिंग में आपको पता है कि काफी सारे सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, मिले होते हैं। अब बच्चों उन सेल्स को मजबूती से जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए कार्डियक मसल सेल्स के पास बच्चों ये डिस्क होती है, इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरकैलेटेड डिस्क। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल सेल्स के अंदर मौजूद होती है। इसका काम क्या है बच्चों? ये कार्डियक मसल सेल्स के अंदर ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग में क्या होता है, काफी सारे सेल्स एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उन सेल्स को बच्चों आपस में जोड़ने के लिए ये डिस्क होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। और बच्चों ये क्या करती है, ये एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो करंट है बच्चों, करंट मतलब जो नर्व इंपल्स है, जो पैगाम आता है ब्रेन से, उसको ये एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने में भी मदद देती है, ठीक है। तो आपने इंटरकैलेटेड डिस्क को याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल सेल्स के अंदर मौजूद होती है। कार्डियक मसल सेल्स के अंदर ब्रांचिंग होती है जिसमें काफी सारे सेल्स जुड़े होते हैं, तो उन सेल्स को आपस में जोड़ने का काम जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क करती है। इसके अलावा बच्चों ये नर्व इंपल्सेस को भी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारी बुक के अंदर है वो कंपैरिजन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर बच्चों रेगुलर स्ट्राइप्ड, बच्चों रेगुलर स्ट्राइप्ड का मतलब है इसके अंदर रेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं। अनस्ट्राइप्ड का मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होते। यहाँ पे देखें, इरेगुलर स्ट्राइप्ड का मतलब है कि स्ट्राइएशंस होती हैं लेकिन रेगुलर नहीं होते। सेल शेप देखें बच्चों, जो स्केलेटल मसल्स की शेप है ये स्पिंडल स्पिंडल की शेप की हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया था, या फिर क्या हो सकती है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब ये है कि लंबे लंबे सेल्स जो हैं वो हो सकते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स जो हैं बच्चों ये स्पिंडल शेप के होते हैं। कार्डियक मसल्स बच्चों ये क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंदर ब्रांचिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखें, बच्चों स्केलेटल मसल जो है इनके अंदर मैनी पर सेल, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल के अंदर बच्चों क्या है, वन पर सेल, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। और इसी तरह कार्डियक मसल के अंदर जो है वो भी एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। वॉलंटरी कंट्रोल देखें बच्चों, हैव वॉलंटरी कंट्रोल, बच्चों हमारी बॉडी को जो है उनको कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे देखें बच्चों, ये यूजुअली जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रेस वाली कंडीशंस हैं वो स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, जब मैंने आपको स्टमक की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट को मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा था। यूजुअली नो वॉलंटरी कंट्रोल, बच्चों आमतौर पर हमारा जो है वो इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे इमोशंस जो हैं वो इनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह कार्डियक मसल बच्चों, इनका इनका तो जो है वॉलंटरी कंट्रोल होता ही नहीं है हमारा, हम जो है इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों इनका काम क्या है, इन्होंने स्केलेटन को मूव करवाना है। बच्ची जो पॉइंट है नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने इसी के साथ इसको अटैच कर दिया है, आप लोगों ने जो है वो इसको जो है वो देख लेना है। बच्चों स्केलेटन मसल का काम है स्केलेटन को मूव करवाना। स्मूथ मसल्स का काम है बच्चों कि ये हमारी बॉडी के असल में होलो ऑर्गन्स, होलो ऑर्गन्स का मतलब होता है जो अंदर से खाली होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। अब बच्चों होलो ऑर्गन्स के अंदर से जो सब्सटेंसेस गुजरते हैं ये उनको मूव करवाने में मदद देता है। जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड गुजरता है तो उसको मूव करवाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर से बच्चों जो है वो फूड गुजरता है उसको मूव करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये चीजों को मूव करवाता है थ्रू होलो ऑर्गन्स, खाली ऑर्गन्स में से जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चों कार्डियक मसल्स का काम है इसने खून को जो है वो पंप करना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है इसका कंपैरिजन बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हमारी बुक के अंदर है साइड बॉक्स जो है वो दिया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने जो है वो इसको याद नहीं रखना, बस आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। बच्चों वो कहता है आल्सो आवर फोकस इन दिस चैप्टर इज इन ह्यूमंस। बच्चों वो कहता है कि अगरचा कि हमारा जो फोकस होगा इस चैप्टर के अंदर वो इंसानों पर होगा, क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, तो हमने सिर्फ इंसानों के बारे में चीजों को देखना है। लेकिन बच्चों वो कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट, ये अहम है कि आपको ये एहसास हो, आपको ये पता चले कि एसेंशियली लाजमी तौर पर जितनी भी एनिमल्स हैं वो तमाम के तमाम मसल्स को एम्प्लॉय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बच्चों उसकी दो मिसालें देता है, वो कहते हैं जब एक मच्छर जो है वो उड़ता है तो उसकी जो पर होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं हवा में, ठीक है, बाय क्विकली कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लाइट मसल्स। बच्चों ये मसल्स जो है ना, ये आपको मॉस्किटो के फ्लाइंग मसल्स नजर आ रहे हैं, फ्लाइट मसल्स इन्हें कहते हैं, जो मच्छर जो है उसको उड़ने में मदद देते हैं। तो इसके जो बच्चों की जो विंग्स है ना, ये हवा के अंदर इन फ्लाइट मसल्स की वजह से तेजी से जो है वो फड़फड़ाते हैं, जिसकी वजह से जो मच्छर है ये हवा में उड़ पाता है, ठीक है। तो इसका उड़ना जो है बच्चों वो इसके फ्लाइट मसल्स की वजह से है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे वो दूसरी एग्जांपल देता है,
वो कहते हैं व्हेन अर्थवर्म ब्यूरोज थ्रू द सॉइल, बच्चों वो कहते हैं कि जब एक जो अर्थवर्म है, बच्चों ये अर्थवर्म जो है ये किससे बिलोंग करता है? बच्चों अर्थवर्म जो है ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। हमें इसको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था हमने। बच्चों जब ये अर्थवर्म जो है ये जमीन के अंदर जो है वो जमीन के अंदर जो है वो छुपता है, जमीन के अंदर जो है वो सुराख बनाता है, तो इसकी जो मूवमेंट है बच्चों वो किस वजह से होती है? स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से होती है, जो कि इसकी बॉडी को पुश कर रहे होते हैं, ठीक है, पुशिंग इट्स बॉडी पास्ट द सराउंडिंग सॉइल। और बच्चों जो उसके इर्द गिर्द मट्टी मौजूद होती है, उस मट्टी के खिलाफ ये अपनी बॉडी को जो है वो पुश कर रहे होते हैं। अगर बच्चों आप जो है वो अर्थवर्म को देखें तो इसके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। एक मसल बच्चों इसकी लंबाई के अंदर होते हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं। और एक मसल बच्चों सर्कल के अंदर होते हैं, इसकी बॉडी के अराउंड इस तरह से मौजूद होते हैं, इनको हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मसल्स की वजह से जो है वो इसकी मूवमेंट होती है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। बॉक्स को आपने याद नहीं रखना, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को जो है वो डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।